हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮ की क्लास ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, अर्ਲੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज आएगा। जिवें तुसीं पॉलिटी है पढ़ ली, ठीक है, पॉलिटी दे टॉपिक वाइज, ठीक है, MCQ आएंगे। प्लस इहदे विच उस महीने दे करंट अफेयर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो भी कवर होंगे। ठीक है, अगर जो तुहाडे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएंगे तो फिर टेस्ट सीरीज लैण दा तुहानूं ये फायदा होएगा कि तुहानूं पता लग जाएगा किद्दां दे MCQ होंदे, किद्दां दे करंट अफेयर है। ठीक है, ओके। बाकी मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है। तुहानूं कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट है तो तुसीं इत्थे मैसेज कर सकते हो। और ये जो PDF है, ठीक है, प्रताप अकैडमी ते जो टैलीग्राम चैनल है उत्थे मिल जाएगी। ओके, बाकी साडा प्रतापी बैच है। अगर तुसीं सारे सबजैक्टां दी हिस्टरी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकनॉमिक्स, पंजाबी ग्रामर, पंजाब GK, पंजाब हिस्टरी, जियोग्राफी, उस तो बाद मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जो भी मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड सारे जिन्ने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट। ठीक है, 1 साल का कोर्स है। ठीक है, मतलब 1 साल तक वैलिड है। ठीक है, 4000 की फीस है। और ये कोर्स का तुहानूं ये फायदा होएगा कि कोई भी तुसीं एग्जाम दोगे, एक बारी तुहाडी तैयारी होगी, सारे सब्जेक्ट तुसीं कर ले, नोट्स बना ले, उस तो बाद उहदे MCQ सॉल्व करने। ठीक है, तो फिर तुहाडी ये तैयारी, फिर एग्जाम दो जेड़ा भी आंदा। ओके, ठीक है, ये कर लिया सी असीं। हुण असीं करदे हां वैदिक काल। कर लिया सी वैदिक काल, थोड़ा रह गया सी, उस तो ही शुरू करांगे। लेटर वैदिक काल, ये भी हो गया सी। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, ये पढ़ना सी, इकनॉमिक्स पढ़नी सी। ठीक है, असीं कित्ते सी लेटर वैदिक काल विच, असीं वैदिक काल पढ़िया। ठीक है, उस तो बाद हुण लेटर वैदिक काल दा कर रहे हैं। ठीक है, लेटर वैदिक काल च इकनॉमिक्स कर रहे। जिन्होंने पिछला लैक्चर नहीं देखा, पहला पिछले लैक्चर देख लो, क्योंकि एक सीरीज है। ठीक है, फ्लो चल रहा वा, तो तुहानूं यही समझ आएगा अगर तुसीं पिछे पढ़िया होएगा। ओके, ठीक है। आयरन वाज अपीयर्ड इन द दरवड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड गंधार अराउंड 1000 BC। ठीक है, आयरन का जो सी कि आयरन क्लीयर हो गया कि इस टाइम आयरन का एविडेंस मिल गया कितने कर्नाटका ते गंधार डिस्ट्रिक्ट 1000 BC विच। ठीक है, इस चीज को किया गया श्यामा और कृष्णा आया। ठीक है, और या फिर ब्लैक मैटर विच मीनस मतलब कि होंदा ब्लैक मैटर। ओके, अगर तुहानूं पेपर विच इहो जिहा आंदा वा श्यामा और कृष्णा आया, किस नाल रिलेटेड है? ब्लैक मैटर नाल रिलेटेड है। ठीक है, और इकनॉमिक्स इन्हां दी की इस टाइम जिहड़े सी लेटर वैदिक काल दे जिहड़े लोग सी, ठीक है, उन्हां वीट, राइस, बीन्स, मूंग, उड़द, सीसम। ठीक है, ये सन फसलां जो उगाते सन, खाते सन। ठीक है, ये उन्हां दे मेन फसलां सन। इस तो अलावा, ठीक है, पहले जैसे वुडन प्लॉशेयर आल्सो स्टार्टेड। वैदिक पीपल कम टू नॉलेज अबाउट द राइस। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ राइस फर्स्ट टाइम ना पता लगा। और राइस ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? व्रीही। एग्जाम ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया वा कि व्रीही किस दा नाम है। ठीक है, व्रीही केड़ी फसल दा नाम है? वीट दा है, राइस दा है, बीन्स है, मूंग है। ठीक है, चावल दा नाम है राइस दा। जो सरप्लस राइस जो एग्जैक्टली पता लगा कि राइस हम लोग लगाते हैं, उन्होंने हार्वेस्टिंग करनी आती है, लगानी आती है। ठीक है, इस टाइम पता लगा सी लेटर वैदिक काल में, तेरा नाम की है? व्रीही। ठीक है, जिस तरह पहला कि टैक्स नहीं सी कलैक्ट करते। ओके, पिछले जो अर्ली वैदिक काल से ये है कि जे अगर किसी की सरप्लस प्रोडक्शन है, ठीक है, सीधा डायरैक्ट टैक्स इस काल में नहीं लैंदे, अगे जाके लैणगे। ओके, ये है कि अगर किसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती, पैदावार ज़्यादा हो जाती, तो फिर वो की करेगा? बाली ते बग्गा। बग्गा एक टैक्स की टाइप है, 1/6 और 1/12। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, ऐसा माइनर टैक्स देगा। ठीक है, मतलब ये नहीं जिहदी मतलब फसल नहीं चंगी हुई उन्होंने नहीं टैक्स देना पड़ेगा, जिहदी फसल वधिया हुई और ज़्यादा होगी, ठीक है, सरप्लस हो गई मतलब ज़्यादा होगी, उन्होंने की है इन्ना टैक्स देना पड़ेगा। ओके, माइनर जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। ओके, नवे कई काम शुरू हुए खेतीबाड़ी, उस तो पहला कि खेतीबाड़ी पशु पालन तो चल ही दिया सी। ठीक है, उस तो अलावा फिशरमैन, वॉशरमैन,
डोरकीपर, ये नवे होर किते शुरू हो गए इस टाइम। ठीक है, टिनी ट्राइबल सेटल वर रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग किंगडम। हुण जिद्दां छोटे छोटे कबीले सी, जिद्दां ही पिछे पढ़िया सी छोटे कबीले सी, ओहदा अपना एक राजा सी, एक छोटा कबीला ओहदा अपना राजा है, ते इस तरह अपने अपने कबीले सी इन्हां दे। ठीक है, बाद विच की आ, ये सारे कबीले इकट्ठे होके एक बन गया, जिहदा की बने जनपद बन गया। ठीक है, फिर इस साइड कुछ होर कबीले होणगे, छोटे छोटे कबीले। ठीक है, ये भी की है जनपद, जनपद बन गया, क्योंकि जनपद जमीन। हुण इस सारे नूं एक राजे ने कब्जा कर लिया, वो बन गया महाजनपद। अगे जाके पढ़ांगे कि 16 महाजनपद बने सी। ओके, मतलब हुण की हो गया, पहला कि जिहड़ा राजे दा काम की हुंदा सी, बस अपने ट्राइबल जिहड़े कबीले दे लोग है उन्हां नूं प्रोटैक्शन करना, उन्हां दे जिहड़े पशु पालन है, ठीक है, कैटल है, ठीक है, मज्झां गावां है, उन्हां दी प्रोटैक्शन करना। बट हुण दे जिहड़े राजे दा की काम हो गया, हुण जिहड़ा राजा सी ओहदा काम हो गया जमीन ते भी कब्जा करना, दूसरे दी जमीन ते भी कब्जा करके अपना जिहड़ा राज्य है उहनूं ज़्यादा एक्सपेंड करना। ठीक है, असैंबली जी सभा समिति की मतलब इंपोर्टेंस घट गई, क्योंकि राजा ही जो पहला की सी, राजा असैंबलियां के उत्ते डिपेंड सी, जो ओल डिसीजन दिंदियां सी, मेजोरिटी नाल फैसला दिंदियां सी, उत्ते काम हुंदा सी। हुण की है कि राजा खुद डिसीजन लैंदा सी, और एक पोस्ट जी पक्की खानदानी होगी, मतलब राजा ही चाहेगा जिन्हों वो अगे राजा बनेगा। ओके, पहला किसी इलैक्शन हुंदी सी, सभा समिति इलैक्शन करदी है समिति, बट मैं पिछे पढ़ाया समिति इलैक्ट करती सी कौन राजा बनेगा, बट हुण इलैक्शन सिस्टम भी खत्म हो गया, मतलब सारी पावर किहदे कोल आ गई, राजे कोल आ गई। ओके, वूमेंस नूं परमिटेड नहीं किया, पहला की सी वूमेंस जिहड़ी औरतां सी वो हिस्सा लैंदियां सी असैंबलीज विच, पर लेटर वैदिक काल विच की होया कि जिहड़ी औरतां सी उन्हां नूं हिस्सा लेना बंद कराता। ठीक है, उन्हां नूं रोकता, उन्हां दी बस इन्नी कंडीशन रह गई वो घर दे काम करनगे, अंदर घर दी बाउंड्री विच रहणगे। ओके, नेक्स्ट जिद्दां मैं तुहानूं जनस कहा सी कि जना मतलब लोग, पीपल, तो की बन गया जनपद। पहला की सी जना की प्रोटेक्शन करना ही जिहड़ा राजे का काम सी, फिर वो जनपदस बन गया मतलब लैंड कैप्चर करना, जमीन का मतलब दूजे जमीन भी कब्जा करना। ठीक है, एक कितने शुरू हस्तिनापुर ते इंद्रप्रस्थ विच। ठीक है, बाकी एक दो जिहड़े कैपिटल बन गया सी जनपद। फ्रीकुएंटली जिहड़ी मतलब कि लड़ाई होण लग पई, जिदा मतलब क्या लैंड जमीन की लड़ाई होना पई, एक दूजी की जमीन ते कब्जा करन लग पे, और राजे जिहड़ा सी राजे दे नाल रहिंदे सी 12 रत्न रहिंदे सी। ठीक है, उन्होंने की कहंदे सी रत्नी। ठीक है, मतलब कि 12 रत्न जो राजे दे लिए काम करते सन उस टाइम। ठीक है, ते जिहड़ी मैं क्या हेरिडिटी होगी, मतलब कि कोई इलैक्शन नहीं होएगी हुण, जिदा पहला हुंदी सी ऋग्वैदिक काल में, कोई इलैक्शन नहीं होएगी, राजा ही मतलब अगे जाएगा जिन्हों उन्होंने बनाएगा। ओके, ना ही सभा समिति कोल मतलब कि फैसला लेगा, सारे फैसले खुद करेगा। विधाता ठीक है, सभा समिति का एक और टाइप से विधाता वो भी डिसअपीयर हो गई, खत्म हो गई। जिहड़ा राजा सी उन्होंने कई, और पहला सिर्फ राजा कहते सी, ट्राइबल चीफ कहते सी, और उन्होंने कई होर नाम दे दिए, सम्राट, इकरात, सरभूमि, विराट, इन्हां नामां नाल बुलाया गया। ठीक है, यही चीज़ का जिहड़ा वा पंजाबी विच भी ट्रांसलेशन है। ओके, सेम ही गल। और दूसरा नाम जिहड़े वंडे गए उन्होंने नाम किस तरीके नाल वंडे इस तरह रखा जान लगा। जो वेस्टर्न साइड वाले उन्होंने स्वराज, जिहड़े नॉर्थ विच उत्थे राजे का नाम सी विराट। ठीक है, और राजा नाम सी सेंटर विच। ठीक है, इंडिया के इस पार्ट में, और साउथ विच राजा नूं की कहंदे सी भोज, और इस साइड ईस्ट साइड राजे नूं की कहंदे सी सम्राट। ठीक है, सम्राट सम्राट। ठीक है, इस तरह राजे के अलग नावां तो जिद्दां इद्दां बुलाया गया, ते डायरैक्शन दे लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बुलाया गया। जो नॉर्थ विच रहिंदे सी, उत्तर विच रहिंदे सी, ठीक है, उन्हां दे अकॉर्डिंग राजे नूं किस नाम नाल बुलाया जांदा है, विराट। जो वेस्ट विच रहिंदे वेस्टर्न साइड, ठीक है, वो राजे नूं किस नाम नाल बुलाउंदे सम्राट, और जिहड़े ईस्ट साइड रहिंदे सी और राजे नूं किस नाम नाल बुलाउंदे सम्राट ना, और जिहड़े साउथ विच रहिंदे सी वो राजे नूं किस नाम नाल बुलाउंदे सी भोज। ओके, इस तरह। नैक्सट जिदा मैं पहला कहा कि पहला जो अर्ली वैदिक काल सी, ऋग्वैदिक काल ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टैक्स कलैक्ट नहीं किया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि माइनर ਜਿਹਾ टैक्स कलैक्ट करना शुरू करता। ठीक है, टैक्स मतलब कर
ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤਰੀ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤਰੀ, ठीक है, ये नाम सी। अगर एग्जाम में आंदा हुआ कि लेटर वैदिक काल में जो आदमी टैक्स कलैक्ट करता सी या टैक्स कलैक्ट करने का इंचार्ज सी उन्होंने किस नाम ना बुलाते? संगृहित्री। ठीक है, संगृहित्री। ड्यूरिंग दिस टाइम किंग नेवर, ठीक है, इस टाइम भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं सी। ठीक है, लेटर वैदिक काल में स्टैंडिंग आर्मी नहीं सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ठीक है, लड़न ਲਈ आ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। और उस टाइम राजा किंग कुछ सैरेमनियां होंगे, समारोह होंगे सी जिहदे थ्रू राजा अपनी पावर शो करता सी, ताकत शो करता सी। ठीक है, केड़ियां-केड़ियां 3 सैरेमनीज ने? ठीक है, राजूसा सैक्रिफाइस, ठीक है, इंग्लिश उस उम्र के मशहूर राजे दी रस्मां केड़ियां सन? ठीक है, इन्हें सारा पंजाबी च भी है। राजूसा बलिदान, वाजपेयी बलिदान, अश्वमेधा, अश्वमेधा। ठीक है, राजयूसा बलिदान में की किया जाता है? राजा अपनी शक्ति शो करता सी, जिद्दां कोई लड़ाई लड़ के आया उन्हें अपना दावा करना कि असी इन्ना शक्तिशाली राज्य बना लिया, असी उस जगह ते भी कब्जा कर लिया, असी उस जगह ते भी जित ली। या फिर उहदा जदों सौं चक समागम हुंदे जिद्दां, ठीक है, उदा मतलब कि उहदा जदों शब्द लैंदा है कि मैं महाराजा इत्थे दा, मैं इदां मतलब अपनी शक्ति प्रदर्शन करना कि मतलब अपना दावा करना कि ये राज्य मेरा इत्थे तक है। मतलब दूर दूर ते लोकां नूं बुलाया जांदा सी, दूर दूर दूजे राज्य दूजे जिहड़ी जगह से उन्होंने गेस्ट बुलाए जाते सी। ठीक है, तो मतलब शो करने लई कि मेरा राज्य बहुत दूर तक है, मैं बहुत ताकतवर राजा। ओके, दूसरा वाजपेयी विच की हुंदा है कि जिहदा शक्ति प्रदर्शन ये भी एक तरह का, इहदे विच की हुंदा सी रथ दौड़दे सी। ठीक है, शाही रथ दे नाल ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਊਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਦੌੜਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। अश्वमेधा की है कि अश्वमेधा में की है कि राजा अपना घोड़ा दौड़ाउंदा। ठीक है, हॉर्स है, ਉਹਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ मतलब ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੌੜੇਗਾ, ठीक है, मतलब ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ मतलब ਕਿ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ठीक है, ਇਹ ਹੈ ਅਸ਼ਵਮੇਧਾ। ठीक है, अगर ये एक, ठीक है, अश्वमेधा कि उस खेतर दे निर्विघन नियंत्रण जिस तो शाही घोड़ा निर्विघन लगता सी, जे रोकिया जाता सी तां राजे नूं जिसने भी अजिहा कीता उस नूं मार देना सी। ठीक है, मतलब लड़ाई हुंदी सी। अश्वमेधा दे विच कि घोड़ा दौड़ाया जाता सी, मतलब मान लो कि दिल्ली तो शुरू होया, दिल्ली तो घोड़ा शुरू होया, मतलब इत्थे तक आ गया, अंबाला तक आ गया। अगर किसी ने नहीं रोकया तो दिल्ली तो अंबाला तक उस राजे का राज हुंदा सी। ठीक है, अगर कोई रोक दिंदा सी तो उन्होंने लड़ाई करनी पैंदी सी, और अगर जित जांदा सी फिर उहदा राज्य सी। ठीक है, ये सी इहदे विच। धार्मिक लाइफ की सी, हुण पहला की सी जिहड़ा असीं ऋग्वैदिक काल पढ़िया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि इंद्र देवता ਜਿਹੜਾ ਸੀ, इंद्र देवता सब तो इंपॉर्टेंट देवता सी, मशहूर सी। ठीक है, बट बाद में क्या इंद्र और अग्नि, ठीक है, ये दोवें बहुत इंपॉर्टेंट से उस टाइम, बट इन्हां दी इंपॉर्टेंस घट गई। ठीक है, इंपॉर्टेंस किन्हां दी होगी? ठीक है, प्रजापति, प्रजापति नूं क्या कहा जाता है? ये क्रिएटर जो दुनिया नूं बनाया जिन्हां ने। फिर विष्णु जो दुनिया को प्रिजर्व कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे। रुद्र डिस्ट्रॉयर, नाशक। ठीक है, तो इस तरह ये 3 गॉड जेडे सी उस टाइम जेडे इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, लेटर वैदिक काल में 3 गॉड इंपॉर्टेंट है, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। ठीक है, प्रजापति क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, रुद्र डिस्ट्रॉयर। ओके, विष्णु प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। पुशन बिकम द गॉड ऑफ शूद्र। हुण पुशन जेड़ा सी ओ शूद्रा जो शूद्र सी उन्हां दी इंपॉर्टेंट बन गया, गॉड बन गया। ठीक है, रब बन गया, परमात्मा देवता बन गया, क्योंकि पुशन जो सी उन्हां दे अकॉर्डिंग उन्हां दी कैटल दी प्रोटेक्शन करदा सी। पुशन इंपॉर्टेंट देवता बन गया। ठीक है, बाकी यही वही रस्म रिवाज है जेडे दसे अश्वमेधा और वाजपेयी। ठीक है, वेदा लिटरेचर, वेद, ब्राह्मण, अयंका, उपनिषद, इन्हां बारे करांगे असीं हुण।
ठीक है। वर्ड वेदा, वेदा कित्थों आया? वेदा का मतलब है ज्ञान, नॉलेज शब्द, ठीक है। उसके बाद अपोरेशिया, ठीक है। अपोरेशिया का मतलब है कि जो वेद है, ठीक है, मैन नॉट क्रिएटेड बाय मैन, मींस नॉट क्रिएटेड बाय मैन, जो वेद्स है वो किसी आदमी द्वारा क्रिएट नहीं किए गए, एक गॉड गिफ्ट है, एक नॉलेज है जेडी मतलब किसी मतलब उस टाइम दे जो ऋषि मुनि होंगे उन्होंने किसी ਨੂੰ अपने शिष्य ਨੂੰ कही उन्हें अगे पास की, ठीक है। इस तरह में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं बनाया वेदां ਨੂੰ, ठीक है। उसके बाद है वेदा आर नित्य, नित्य की जिसका अर्थ है कि अनंत काल तो मौजूद है, ठीक है। जो वेदा है वो अनंत काल तो मौजूद है, इटर्निटी तो मौजूद है, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन ऑल ओवर दी इटर्निटी। नेक्स्ट, ठीक है, और 4 वेदा ने ऋग वेदा, ठीक है, सब तो पुराना जो केड़ा है, ओल्डेस्ट वेदा केड़ा है? ये सब तो पुराना वेदा केड़ा, ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेदा, फिर उस तो बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। इन्हां बारे भी करांगे इसी डिटेल से, ठीक है। ऋग्वेद है ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट और पूरी दुनिया सब तो पुराना प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, जिहदे बारे असीं पहला भी कीता वा, ठीक है। ऋग्वेद विच ऋग्वेद क्रिएटेड बाय होत्री, ठीक है। जिहड़े पंडित जिहड़े हुंदे सी उन्हां नूं कई नावां तो कई कैटेगरी तो वंडिया होया सी, जिन्हां विच होत्री सन, ठीक है, उन्हां द्वारा मतलब साइड बोलिया जांदा सी, ठीक है। 1028 हिम्स है दे, जिहदे इहदे विच 10 मंडल्स है, ठीक है। एक तो लैके 10 मंडल जिहड़ा सी हैव बीन एडेड लेटर, पहला ते 10वां मंडल बाद विच ऐड किया गया सी, ठीक है। जो 10 राजन की लड़ाई है वो 7वें मंडल च, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 राजन की लड़ाई असीं कीती सी पिछले, अगर तुसीं लैक्चर देखिया होगा, ओके, वो 7वें मंडल च। नेक्स्ट 10वां मंडल कंटेन पुरुष सुक्ता, ठीक है, विच एक्सप्लेन द 4 वर्णस, ओके, और गायत्री मंत्र 3rd मंडल विच, गायत्री भी इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंडल केदे विच है? ऋग्वेद विच, पहले तो पता होना चाहिए केड़े वेद च है, ऋग्वेद विच और 3rd मंडल दे विच है, ठीक है, जिन्हों विश्वामित्र ऋषि ने लिखिया सी, ओके। ये भी याद रखना कि गायत्री मंत्र किने लिखिया सी, ये सेम चीज है। हाँ, एक जो थीम की है ना, लाइफ डेथ क्रिएशन सैक्रीफाइस ते सोमा बारे दा जिक्र किया गया, जिंदगी बारे, मौत बारे, जिंदगी किदां चलदी है, कि त्याग करने पे चाहिए ओहदे बारे दे विच लिखिया, ठीक है। उस तो बाद सामवेद, सामवेद की है? सामवेद किहदे द्वारा बोलिया जांदा? उदगत्री द्वारा, ठीक है। ते इंपॉर्टेंट बुक्स है इंडियन म्यूजिक, ठीक है। सामवेद के ऋग्वेद नूं म्यूजिक में मतलब किदां गाया जांदा, म्यूजिक है, ठीक है, इहदे विच मेनली टोटल 1549 हिम्सा है, कलैक्शन ऑफ मेलोडी सुरां दा संग्रह, ठीक है। ऋग्वेद में जो सुरां च किद्दां गाना, ठीक है, वो है म्यूजिक है सामवेद। यजुर्वेद जेड़ा है, ठीक है, यजुर्वेद जेड़ा वो मतलब कि बोलिया जांदा है जेड़े भी आयुर्वेद द्वारा, ठीक है। ए बुक ऑफ सैक्रीफाइस प्रेयर है, ठीक है, जाप करने वाले सूत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद है और 2 पार्ट से डिवाइड किया, कृष्णा ते शुक्ला यजुर्वेद, ओके, एक ब्लैक एक वाइट। अथर्ववेद, अथर्ववेद जेड़ा है इंडियन मेडिसिन, ठीक है, इंडियन मेडिसिन का जिक्र है, इहदे विच फार्मूले दिते, चार्म्स दसे मतलब बोलने वाले किदां मतलब कि किहड़े मंत्र बोलने चाहिए जिन्ना कि बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है, ईवल्स वगैरह दूर हो जाए, ओके। ये 9 आर्यंस द्वारा लिखी गई सी, कंपोज की गई सी, और एक बुक ऑफ मैजिक भी कहते हैं, ओके। तो याद रखना मेडिसिन वाली केड़ी बुक आएगी? अथर्ववेद, बुक ऑफ मैजिक, अथर्ववेद और 9 आर्यंस द्वारा कंपोज की। ब्रह्मणस, ब्रह्मस इस बुक में एक्सप्लेनेशन है, जो असीं वेदास सेवरल किन्ने जो वेदास पढ़े 4 वेदा, ठीक है, इन्हां दी एक्सप्लेनेशन है। और सब तो इंपॉर्टेंट जो है वो है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, ओल्डेस्ट ते लास्टेस्ट, सब तो बड़ा ते लंबा जेड़ा वा लॉन्गेस्ट ते पुराना ब्राह्मण है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आर्यंक, ठीक है, आर्यंक मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है। हुण जो जंगल में जिद्दां मैं कहा सी कि उन्होंने एक जेहड़े 4 स्टेजेस लाइफ दी दसियां सी, ठीक है, कि पहला उन्होंने पढ़ाई करनी पैंदी है, फिर रस्ते जिवें जीना पैंदा, फिर वो जंगल में जाना शुरू होंदे, ते इहदे विच दस्सिया कि जंगल वाली लाइफ जंगल च किद्दां रहीदा, ठीक है, सर्वाइव वगैरह करना, इहदे विच जंगल बारे दस्सिया वा। ते मतलब कि बुक में इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन फॉरेस्ट, ठीक है, जो जंगलों में रहिंदे है उन्होंने द्वारा लिखी गई है कि किद्दां रहिंदे है उहदे बारे, फॉरेस्ट नाल रिलेटेड है, बस इन्ना याद रखना है। उपनिषद, ठीक है, आसोकाल वेदांता, इन उपनिषद नूं वेदांता भी कहते हैं,
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ। ओल्डेस्ट उपनिषद है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਹਦਰण्यਕ उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद ਦੇ डिफाइन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ कर्मा, ठीक है, कर्म बारे लिखा डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मा एंड सोल, ठीक है, कर्म बारे लिखा हुआ है ते यूनिवर्स किदा यूनिवर्स बारे लिखा, ब्रह्मस बारे लिखा। और सब तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार है मुंडका उपनिषद। मुंडका सत्यमेव जयते क्वेश्चन इदा है कई बार कि सत्यमेव जयते जो है कितों लिया गया, मुंडका उपनिषद तो लिया गया, ओके, इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद लॉर्ड कृष्णा का मैंशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। और काथो उपनिषद ਵਿੱਚ डायलॉग है बिटवीन निचिकेता और यमराज ਵਿੱਚ, ठीक है। इसी ਉਹਦੇ बारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ने रिवाइज कर लियो, ठीक है। उस तो बाद ਅਸੀਂ पढ़ते हैं फॉरेन अटैक्स, जो भी विदेशी हमले होए, ठीक है, ये ਅਸੀਂ पढ़ांगे फॉरेन अटैक्स बारे। उस तो पहला इस तो बाद ਜਿਹੜਾ मगध रूल आया ਸੀ ਉਹ पढ़ लेने पहला, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ फिर ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। और मगध रूल है ये इंडियन हिस्ट्री लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंडियन हिस्ट्री करांगे उदों इन्हें डिटेल में करांगे इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री जावा अगर असं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो दो ही टॉपिक ये मतलब कि दो ही नाम इंपॉर्टेंट है, कंबोज ते गंधार, ठीक है। गंधार की राजधानी की सी तक्षशिला और कंबोज की राजपुरा, ठीक है। पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू तो यही इंपॉर्टेंट है। मगध रूल जिदा मैं तुहानू कहा कि पहला ट्राइबल्स बने छोटे छोटे, उन्होंने एक हैड बनाया उन्होंने प्रोटेक्शन लिए, फिर वो ट्राइबल दूजे ग्रुप नाल भी मिक्स हो गए, मतलब कि उन्होंने लड़न लग पे, ठीक है। फिर की बन गए जनपद बन गए, जनपद बन गए, फिर महाजनपद बन गए, मतलब ये ट्राइबल जिहड़ा एक जगह ट्राइबल ग्रुप से, ठीक है, कबीला से, दूसरा कबीला से, इन्हें इतने भी कब्जा कर लिया, फिर इन्हें दूसरे कबीले पे कब्जा कर लिया, फिर तीसरे कबीले पे कर लिया। इसी तरह 16 महाजनपद बने, ठीक है। एक किन्ने मतलब टाइमलाइन किन्नी है 600 BC तो 300 BC 16 महाजनपद बने, ठीक है। ये सब तो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। और सब तो पावरफुल जेड़ा सी मगध सी उस टाइम, ठीक है, मगध उदों सब तो पावरफुल ही, ठीक है। वैसे तो होर भी सी कौशल्या भी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, ठीक है, ज़्यादा पढ़ते सी जो असी इंडियन हिस्ट्री करांगे, ठीक है। तो मगध के सब तो पहला केड़ी डायनेस्टी आई वो पढ़ते हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। सब तो पहला हरियंका राजवंश आया, ठीक है, 544 BC तो 412 BC तक, ठीक है। तो डिटेल से नहीं करांगे, जो मैं पहले कि इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असं पंजाब हिस्ट्री करनी है, इस करके ब्रीफ में करांगे, ओके। हरियंका डायनेस्टी सब तो पहला राजा सी बिंबिसारा, ठीक है, फिर आया अजातशत्रु, फिर उदयन, ठीक है। फिर इनू मतलब इस डायनेस्टी को रिप्लेस किया शिशुनाग डायनेस्टी ने, शिशुनाग राजवंश ने। शिशुनाग राजवंश कदों तक रहा 412 BC तो 344 BC तक। ये दो ही राजे शिशुनाग तो बाद काल अशोक, ठीक है। काल अशोक तो बाद नंदा डायनेस्टी आई, ठीक है। नंदा डायनेस्टी ने अपना राज्य मतलब काफ़ी दूर तक एक्सपेंड किया, ठीक है। ये सारा नंदा डायनेस्टी का सी। फिर नंदा डायनेस्टी के दो ही राजे हुए हैं, पहला महापद्मानंद, ठीक है, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा सी, इन्हें ही अपना राज्य काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया सी, ठीक है। तो इनू कई नावां नाल बुलाया गया। उग्रसेन एग्जाम में आ जाता है कि उग्रसेन किनू बुलाया जाता है, ठीक है। सर्वक शास्त्रक ये नाम किनू दिता गया, एकांत नाम, ठीक है। ये जो नाम है तीन, एक किहदे लिए है, महापद्मानंद के लिए, ओके। एक गैर क्षत्रिय भी सी, ओके। उस तो बाद धनानंदा, ठीक है, धनानंद जो सी, ठीक है, धनानंद की सी कहानी तो तुहानू पता होनी कि धनानंद के दरबार में धनानंद भी काफ़ी शक्तिशाली से अपने प्यो करके, ठीक है। उन्होंने अपने खानदान भी बहुत कुछ मिलया, बहुत ज़्यादा सैना से, बहुत ज़्यादा पैसा ही वैल्थ ही वो, ठीक है। तो एक बार चाणक्य वो मतलब कि दरबार में आए धनानंद दे, तो उन्होंने चाणक्य ने कहा कि मतलब कि सब तो ताकतवर यही सी उस टाइम, तो उन्हें अखंड भारत की गल की कि मतलब कि क्योंकि धनानंद बड़े आराम नाल जी रहा, क्योंकि उनको बहुत कुछ ही उन्होंने किसी का डर मतलब डर नहीं सी कोई बाहरी हमला मतलब कि जहाँ कोई हमला कर देगा उत्ते, ठीक है। क्योंकि ਉਹਦੀ सेना पूरी कैपेबल सी, वो पूरा तैयार सी ਉਹਦੇ भी, इस करके आराम नाल रह रहा सी, क्योंकि उन्हें पता सी कि कोई भी उतो ताकतवर नहीं है इस टाइम। तो बट फिर चाणक्य ने कहा कि तेन काम करना चाहिए वा, तेन अखंड भारत बनाना चाहिए, जिदा कि उन्हें कहा कि
सिर्फ इत्थे नहीं, ओदा उपरला नीचे साउथ इंडिया तक, ठीक है, इस साइड सारे मतलब कि राज्य होना चाहिए, अखंड भारत बनना चाहिए कि पूरे इंडिया नू यूनाइट करना चाहिए, ठीक है। पर दयानंदा ने उसकी बेइज्जती करती चाणक्य की, और चाणक्य नू ये महसूस हुई, ठीक है। फिर चाणक्य ने अपना स्टूडेंट सी उन्होंने तैयार किया जिहदा नाम सी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने दयानंदा का राज्य खत्म किया, दयानंदा नू मारिया सी, ठीक है। इससे टाइम सिकंदर भारत आया सी, ठीक है। जो दयानंदा नू ज़ेंड्रेम्स भी कहते हैं और अग्राम्स भी कहते हैं, ओके। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसनू मारता सी 323 BC तक, ओके। हुण इहदे विच की है, सिकंदर भारत आया सी, इहदे बारे असीं हुण पढ़ांगे, ठीक है। सिकंदर बारे करांगे असीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुण मगध विच सिर्फ इन्ना ही असीं सॉरी पढ़ना है, इस तो बाद हुण असीं करांगे, ठीक है, फॉरेन अटैक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਫੋਰਨ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू सो मच। रिवीजन करो, कोई भी डाउट है, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। साढ़े टैलीग्राम चैनल है, ऐप है, कमेंट सैक्शन च भी दस सकते हो, इंस्टाग्राम ID है उत्ते भी दस सकते हो, ठीक है। अपने रिवीजन करो, एक बार नोट्स बनाओ, बाद में तो इतनी दिक्कत नहीं होनी। एक बार तुम नोट्स बना के पढ़े होगे, तो बाद MCQ लाओ जितने, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा। ये मान के चलो कि मैं आने वाला एग्जाम है क्लियर करना, ठीक है, तो ही होएगा अगर तुम टारगेट सैट करोगे और क्लासेस ध्यान नाल सुनोगे, ओके। थैंक यू सो मच।